आज मैं हमारे देश के जेनजी से बात करने के लिए आया हूँ। हमारे देश के युवाओं से, स्टूडेंट से सीधे बात करने के लिए आया हूँ। और हर साल पेपर लीक होंगे, अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। सीधे आरोप लगाइए, जो इस खेल के अंदर शामिल है उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। इंक्लाब जिंदाबाद! इंक्लाब जिंदाबाद! आज जिस विषय पर हम बात करने आए हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो करोड़ों भारतीय परिवारों के भरोसे, मेहनत और सपनों पर लगा सबसे बड़ा दाग है। आज बात करेंगे नीट यूजी 2026 पेपर लीक कांड की, उस सिस्टम की जिसे देश ने अपने बच्चों का भविष्य सौंपा था और बदले में उसने क्या दिया? शक, डर, अविश्वास और टूटे हुए सपने। 22 लाख छात्र, 44 लाख माता पिता, हजारों करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री और बीच में बैठा एक ऐसा नेटवर्क जिसने शिक्षा को मेहनत से निकालकर डील में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इस देश में गरीब आदमी के पास अगर कुछ सबसे बड़ा हथियार होता है तो वो है पढ़ाई। क्योंकि गांव का किसान, रिक्शा चलाने वाला पिता, मजदूरी करने वाली मां, ये सब अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जिससे उनका बच्चा गरीबी के गड्ढे से बाहर निकल सकता है। लेकिन जब वही सीढ़ी दीमक खा जाए, जब डॉक्टर बनने का सपना 30 लाख रुपए की टेबल के नीचे वाली डील बन जाए, तब समझ लीजिए कि समस्या सिर्फ एक परीक्षा की नहीं रही, समस्या पूरे राष्ट्र की रूह में बस चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। नीट परीक्षा पेपर लीक हो गया और चंद मिनट में ही 22 लाख बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना कांच की तरह टूटकर बिखर गया। इन बच्चों और उनके माँ बाप का क्या कसूर है? दिन रात मेहनत का परिणाम उन्हें क्या मिला? पेपर लीक। इस पूरे घटना की सच्चाई अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बच्चों से अपील की है कि आप सड़क पर उतरिए और जिस तरह से आप के भविष्य का गला घोंटा जा रहा है, तो सड़क पर उतर कर आंदोलन कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ये सिस्टम के लोग शामिल नहीं हैं बल्कि नेता ही शामिल है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल इस परीक्षा का जो पेपर है वो 7 दिन पहले ही इसका सौदा कर दिया गया था। बोली 1-2 लाख की नहीं लगी थी बल्कि 30-30 लाख की लगी थी। जयपुर के दो भाई मांगीलाल और दिनेश ने 26 अप्रैल को यानी कि परीक्षा से ठीक 7 दिन पहले गुरुग्राम के एक गैंग से 30 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया था। अब जरा सोचिए कि नीट का पेपर कोई हलवाई की दुकान का पर्चा नहीं है जो हवा में उड़कर इनके पास आ गया। ये एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर होता है। इसका मतलब साफ है, या तो सिस्टम के अंदर ही कोई विभीषण बैठा है या फिर पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है। सीबीआई की जांच में जो 410 सवालों का डेटा और 120 हूबहू सवाल मिले हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पूरा एक संगठित अपराध है। व्हाट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन बता रहे हैं कि माफिया को अब कानून का भय नहीं रहा। अब जरा याद करिए 2024 को, तब भी शोर मचा था, तब भी छात्र सड़क पर थे, लेकिन तब दलील दी गई थी कि असर सीमित है। साहब, कैंसर का असर जो है वो छोटा सा दाना भी शरीर में छोड़ देंगे तो बाद में वो पूरी बॉडी को खत्म कर देगा, और वही हुआ। 2024 की ढिलाई ने इन माफियाओं को यकीन दिला दिया कि अरे भाई कुछ नहीं होता, सब मैनेज हो जाता है। और आज इसी का नतीजा हमारे सामने है कि पूरे देश में पेपर लीक का नेटवर्क फैल चुका है। अब बताइए कि एनटीए का गठन किस लिए हुआ था? इसीलिए हुआ था ना कि परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो ऐसा लगता है कि एनटीए विवादों की जननी बन गई है। सीयूईटी विवाद, जेई विवाद, नीट विवाद, हर बार एक ही पैटर्न, पहले गड़बड़ी, फिर सफाई, फिर जांच और फिर बातें।
और फिर अगला कांड हो जाता है। एनटीए के महानिदेशक कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं इसका, लेकिन जिम्मेदारी लेने से उन 22 लाख छात्रों का वो मानसिक सुकून वापस नहीं आएगा जो पिछले 10 सालों से छीन चुका है। 400-500 करोड़ रुपए का सरकारी पैसा जो असल में जनता के टैक्स का पैसा है, वो दोबारा परीक्षा कराने में स्वाहा हो जाएगा। इनकी वसूली क्या उन अधिकारियों की सैलरी से होगी जिनके नाक के नीचे ये पूरा खेल किया गया? 2024 में जब नीट पर सवाल उठा था, तब सरकार और एनटीए ने इसे छिटपुट घटना कहकर दबा दिया था। उस वक्त की गई लीपापोती ने आज 2026 के अपराधियों को यह मनोबल दिया। फिर से यह घटना दोहराई गई। नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम के तहत हमारे देश में डॉक्टर बनते हैं। सोचिए, लाखों लाख बच्चे जो अपनी आंखों में डॉक्टर का सपना लेकर दिन रात मेहनत करके परीक्षा दिए और वो परीक्षा रद्द। अगर 2024 में ही इन जो नेटवर्क फैला हुआ पेपर लीक का उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो आज ये मामला नहीं आता कि 30-30 लाख में पेपर बेच दिए जाते और कोई पेपर खरीद लेता। इस बार अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार डिजिटल ट्रेल छूट गया। स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट और बैंक ट्रांजैक्शन की झूठ की परतें उधेड़ दी गई। हमें गहराई से समझना होगा कि ये मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है। ये मामला है सक्सेस एट एनी कॉस्ट की मानसिकता की, जो आपको मजबूर करता है कि हमें किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहिए। आपको यह भी सोचना होगा कि लाखों की फीस लेने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए सिलेक्शन एक मार्केटिंग टूल है। कई बार माता पिता भी शॉर्टकट अपनाने के लिए दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। जब तक पेपर लीक करने वालों को देशद्रोह जैसी सजा अगर नहीं मिले, तब तक ये धंधा जो है वो फलता फूलता रहेगा। सिर्फ दोबारा परीक्षा करा लेना मरहम नहीं है। ये तो सिर्फ घाव को साफ कर देना होगा। इलाज के लिए जो जरूरी कदम है उस पे काम करना होगा। सबसे पहले डिजिटल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पेपर जो फिजिकल फॉर्म में प्रिंट होते हैं, जब बैंक करोड़ों का ट्रांजैक्शन एक ओटीपी से सुरक्षित हो सकता है, तो पेपर क्यों नहीं हो सकता है? पेपर सीधे सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए स्क्रीन पर खुलना चाहिए। दूसरा जो स्पेशल मामला है उसका है कि फास्ट ट्रैक से इस मामलों की सुनवाई हो। जैसे नीट जैसे जो मामले पेपर लीक हो रहे हैं, उनको 3 महीने में इसकी सुनवाई पूरी हो और सजा ऐसी हो कि आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखें। और तीसरा जो है वो कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय करनी होनी चाहिए। उनकी फंडिंग और उनके रिजल्ट्स की ऑडिटिंग की जानी चाहिए। तो लीपापोती करने से अच्छा है कि इन पर विचार किया जाए, ताकि हमारे जो देश के भविष्य हों उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अब जाते जाते उन 22 लाख छात्रों से बस इतना ही कहूंगी जो इस वक्त टूटे हुए मन से दोबारा अपनी एनसीईआरटी की किताबें खोल रहे हैं कि दोस्त, सिस्टम भ्रष्ट हो सकता है लेकिन तुम्हारी मेहनत भ्रष्ट नहीं है। पेपर लीक होना तुम्हारी हार नहीं है, ये उस हुकूमत की हार है जो तुम्हारी ईमानदारी की रक्षा नहीं कर पाई। दोबारा परीक्षा देना पहाड़ जैसा हो सकता है, तुम्हें पहाड़ चढ़ने जैसा लगेगा, गुस्सा भी आएगा और निराशा भी होगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गए तो जीत सिर्फ उस माफिया की होगी जिसने तुम्हारी किस्मत का सौदा किया था। सीबीआई अपनी फाइलें पलटेंगी, सरकार नई तारीखें देंगी, लेकिन असली फैसला उस दिन होगा जब देश के सबसे बड़े इम्तिहान में एक गरीब का बच्चा बिना किसी डर के अपनी मेधा साबित करेगा। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज अपराध नहीं, आपकी चुप्पी होती है। इसलिए अपनी चुप्पी तोड़िए, सवाल पूछिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम आपकी आवाज मजबूती से उठा पाए। देखते रहिए नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।